मैजिक मैथ चैनल आया वही जो आपने देखा ना कहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, डाइस या पासा। दोस्तों, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में डाइस या पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कैसे डाइस के किसी भी तरीके से आपको जिस भी तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन करा दें। दोस्तों, आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली पासा जो है दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है ओपन डाइस, जिसको बोलते हैं खुले पासा। आपको इसी को बहुत जगह गलत बताया जाता है। पासा दो तरीके से होता है, कौन कौन सा? मानक या अमानक। दोस्तों, वो गलत है ना, दो तरीके से होता है पासा। एक तो ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड डाइस जिसको बोलते हैं बंद पासा। ठीक है, तो आज हम इस क्लोज्ड डाइस के बारे में ही चर्चा करेंगे। फिर आगे हम ओपन डाइस का भी क्वेश्चन देख लेंगे। क्लोज्ड डाइस में दो प्रारूप को आपको देखना है या दो प्रारूप के बारे में चर्चा होगा क्लोज्ड डाइस में। एक तो होता है मानक डाइस, मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है अमानक पासा या बोल सकते हैं सामान्य पासा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या बोल सकते हैं जनरल डाइस। तो इस तरीके से दो तरीके से ये पासा होता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड है और क्या नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसी को आपको समझना है ना। ये आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो मानक पासा क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो पासा देख लीजिए। पासा क्या है? इस तरीके से होते हैं। आपने बचपन में लूडो खेला होगा, है ना, लूडो खेला होगा, आप सभी ने खेला होगा। उसमें पासा होता है, उसमें 6 सतह होता है, 1 से 6 तक के अंक होते हैं। किसी भी पासा में 1 से 6 तक के अंक होते हैं, मतलब उसका 6 फेस होता है या 6 सतह होता है। एक तो ये होता है, फिर उसके वो विपरीत होता है, एक ऊपर और उसके नीचे, और एक दाएं में और एक बाएं में। इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं जिसमें 1 से 6 तक का अंक होता है ना। 7 अंक तो नहीं होता, 8वां अंक तो नहीं होता, 1 से 6 तक ही होता है। ठीक है, अब यदि इसमें इस 6 सतह में से आपको सिर्फ 3 सतह ही दिखाई दिया जाता है, 3 सतह दिखाई नहीं देता ना, 3 ही सतह, 1 2 3, हमेशा 3 ही सतह। अब इन 3 सतह को ही देख के आप बता सकते हैं कि वो मानक है कि अमानक है। दोस्तों, यदि वो सतह, जो भी सतह आपको दिख रहा है उसमें 2 अंकों का योग यदि 7 हो गया, यदि 2 अंकों का योग 7 हो गया तो वो जनरल डाइस है। ठीक है, सामान्य पासा है। यदि अंकों का योग 7 हो गया तो अंकों का योग 7। आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए। अंकों का योग यदि 7 हो गया तो क्या है? जनरल डाइस। और यदि अंकों का योग, कोई भी 2 अंकों ना, 2 अंकों दिखाई देने वाले 3 अंकों में से 2 अंकों का योग यदि 7 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? मानक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां 5 ले लेते हैं और यहां 4 ले लेते हैं। क्या कोई भी 2 अंक, कोई भी 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है? क्या 7 नहीं हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये मानक पासा है। ठीक है, ये मानक पासा है। कोई भी 2 अंक को ऐड कर लेंगे तो 7 नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब यहां इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यदि ऐसा दिखाई देता है तो समझो वो जनरल पासा है, सामान्य पासा है या अमानक पासा है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी डाइस में से पूछा जाता है ना, अमानक पासा से। और इसमें एक पासा नहीं, आपको 2 3 4 जितना भी पासा है वो दिया जाता है। पासा 2 3 नहीं होता है दोस्तों, उसके अलग अलग स्थिति को दर्शाया जाता है, अलग अलग प्रारूप को दर्शाया जाता है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं मानक पासा, मतलब अंकों का योग। जो 3 अंक दिख रहे हैं
उसमें से 2 अंकों का योग 7 नहीं हुआ, तब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो बहुत आसान है दोस्तों। यदि आपको एक पासा दे दे और पूछ दिया जाए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत मतलब इस साइड क्या होगा, तो दोस्तों क्या होता है मानक पासा में अपोजिट साइड का योग 7 होता है। अपोजिट साइड का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। अपोजिट या विपरीत, अपोजिट साइड का योग क्या होता है, अपोजिट साइड का योग कितना होता है 7। अपोजिट साइड का योग कितना होता है 7। यह होता है मानक पासा में। मतलब यदि 4 है तो इसके अपोजिट में 3 होगा। आपको पूछ दिया जाए 1 के अपोजिट या 1 के विपरीत क्या होगा तो 6 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा तो 2 आएगा। इस तरीके से एक ही पासा देकर आपको किसी भी अंक का विपरीत पूछ सकता है। यह होता है मानक में। लेकिन अमानक में ऐसा नहीं होगा, इसमें एक पासा देकर नहीं पूछा जा सकता। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, जैसे ये कोई पासा है, ये अमानक पासा है या बोल सकते हैं सामान्य पासा है। इसमें आपको पूछते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 के विपरीत 3 अंक जो नहीं दिखाई दे रहा है। 3 अंक कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 1, 3 और 6, ये तीनों अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 2 के विपरीत तीनों में से कोई भी आ सकता है। यदि आपके ऑप्शन में तीनों है तब तो ठीक है ना, या नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों ये तो हुआ मानक और सामान्य पासा में डिफरेंस, ठीक है। अब जो एक कंसेप्ट निकल के आया वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है ना। विपरीत 2 अपोजिट साइड का योग 7 होता है, ठीक है। अब जनरल में देख लेते हैं, सामान्य देख लेते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, समझना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सारा क्वेश्चन हम इसी बेस पे करेंगे, जनरल पासा सामान्य पासा में ही करेंगे। सारा क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाता है। देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। मान लीजिए एक पासा दे दिया, एक पासा नहीं, पासे तो आपको 2-3 ही दिया रहेगा। पासा एक रहेगा, उसका 2-3 प्रारूप दिया रहेगा। मान लीजिए 1, 2, 5 और एक पासा 5, 3, 4। ये एक पासे के 2 स्थिति को दर्शाया गया है। पासा 2 नहीं है ना दोस्तों, 2 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है। फिर इसमें आपको पूछ दिया जाता है किसी के भी विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, एक कॉमन रहेगा ना, ठीक है। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें 2 स्थिति या 2 से अधिक, 3, 4 जितना भी दे दे, आपको क्या करना है, दो पासे को आपको पकड़ना है, 2 पासे को देखना है उसमें कुछ कॉमन है क्या, ठीक है। यदि उसमें कुछ कॉमन है तो क्या करना है, उस कॉमन को हम लिख लेंगे दोनों पासे में से। फिर आपकी मर्जी, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में जो अंक आ रहा है उसको लिखते जाएंगे। जैसे इसमें पहले वाले प्रारूप में 5 के बाद क्या आया है 1 और 1 के बाद आया है 2, और दूसरे वाले पासे में 5 के बाद, मतलब हम इसमें क्या किए हैं, घड़ी की दिशा में देख रहे हैं, इधर विपरीत दिशा में नहीं। आप इसमें विपरीत दिशा में देखेंगे तो इसमें भी विपरीत दिशा में, आपकी मर्जी, घड़ी की दिशा में देखें या घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज। यहां हम क्लॉकवाइज देखे हैं तो यहां भी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये 5 के बाद 3 आया और 3 के बाद 4 आया, मतलब ये जो है 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन अब 5 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जो अंक नहीं दिख रहा है इन दोनों में से देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा अंक नहीं आया है। 1, 2, 3, 4, 5 सब आ गया, 6 नहीं आया, इसका मतलब 5 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कॉमन है, 2 कॉमन भी हो सकता है, जैसा भी हो, बस आपको कंसेप्ट समझना है। किन्हीं भी 2 स्थितियों को देखना है, उसमें से एक कॉमन को आपको पकड़ना है। एक कॉमन है, फिर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, आपको विपरीत मिल जाएगा। क्लॉकवाइज देख लेते हैं तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज देख लेंगे, फिर सारे नंबर का अपोजिट आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब बात कर लेते हैं अमानक पासा में। जैसे हम अमानक पासा की बात की है, उसमें से एक कंसेप्ट और बता देते हैं आपको, जो शायद आपको नहीं पता होगा। आप पासा अच्छे से भी कर लिए होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान कर दिया जाता है ना। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ेंगे क्या किया जाता है, ये 5-6 साल आया है इस क्वेश्चन एसएससी में या इस एग्जाम में पिछले 5-6 साल आया है। दोस्तों क्वेश्चन ही देखना है ना, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन तो बन जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि 3-4 साल में इस तरीके से आया तो वही पूछ दे, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यदि इसको इस तरीके से, यदि इसको इस दिशा में घुमाया जाए तो दिखाई देने वाले 3 अंक कौन कौन से होंगे। आपने पढ़ा है, देखो ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासा क्योंकि कोई भी 2 अंक का योग 7 नहीं हो रहा है। यदि कोई भी 2 अंक का योग 7 नहीं हो रहा है मतलब मानक पासा है। अब अभी तो अपने को 1, 4 और 2 दिख रहा है, यदि इसको एक बार घुमा दिया जाए तो कौन कौन सा अंक दिखाई देगा ये बताना है। दोस्तों इसके लिए बस आपको क्या कर लेना है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत, जो विपरीत होता है उसका योग 7 होता है। मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। हम बिना कुछ सोचे समझे बता सकते हैं। 2 का विपरीत क्या होगा, 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको हम रोटेट कर दें, इसको इस दिशा में घुमा दे तो ये जो छिपा है इधर 2 के विपरीत जो है वही तो छिपा है ना। ये क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 5, तो 5 सामने आ जाएगा। दोस्तों ये जो छिपा है वो अब सामने आ जाएगा, 5 सामने आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 2 छिप जाएगा, 5 सामने आ जाएगा और यहां पे जो था वो यहां आ जाएगा, और 2 दिख रहा था वो पीछे चला जाएगा, 4 तो वहीं पे रहेगा। ये तो कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ ये घूम जाएगा ना। ऐसे पासा है, ये ऐसे घूमना है, ऊपर और नीचे जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अब कौन कौन सा अंक दिख रहा है, 4, 1, 5 आपके ऑप्शन में रहेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, 2 बार घुमा दिया जाए, मान लीजिए कोई पासा इस तरीके से, इसको 2 बार घुमा दिया जाए, आपको दिशा है, दिए गए पासे के प्रारूप में निर्देशानुसार 2 बार घुमाने पर कौन सा अंक दिखाई देगा, ये आपको पूछ सकते हैं। नहीं दिखाई देने वाला अंक कौन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप वही काम करेंगे, यहां 2 बार घुमाना है तो सबसे पहले विपरीत ही पता कर लीजिए। 1 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 2 है, 4 का विपरीत 3 है। समझ में आ गया। अब 2 बार घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो 5 के विपरीत, जो 1 के विपरीत में था, जो 1 के विपरीत में था वो क्या आ जाएगा, 1 यहां जाएगा और जो विपरीत में था वो यहां जाएगा। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं सोचना है। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इसका दिशा घुमाया जा रहा है ना। 4 तो दिखाई देगा ही। अब 1 यहां जाएगा क्योंकि 2 बार घुमाना है, 1 यहां जाएगा और यहां जो छिपा था वो सामने आ जाएगा। क्या छिपा है, 6। 5 जो सामने दिख रहा है वो 5 अब उसके पीछे चला जाएगा। 5 के पीछे क्या है, 2। तो ये तीनों अंक अपने को दिखेगा यदि 2 बार घुमा दिया जाए। ये कंसेप्ट आपको कोई बताता नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन करा देते हैं, तो एक यूनिक कंसेप्ट है। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पासे में बस इतना ही है ना, आपको 2-3 जितना भी पासा दे दे, जनरल पासा में ऐसे देगा। मानक में बस इसी तरीके से क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मानक में तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं ना, क्योंकि उसमें एक पासा ही है ना। आप आसानी से बता सकते हैं किसका विपरीत क्या होगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक पासे के 3 स्थिति को दर्शाया गया है। एक पासे की 3 अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है। एक के विपरीत कौन आएगा, एक के विपरीत क्या होगा, ये अपने को बताना है। 3 पासा दर्शाया गया है जी। ये 3 पासा आपको दिखाया गया है, A B C E B D D
ए एफ। और पूछा है ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या होगा। दोस्तों जितना भी पासा दे आपको उससे मतलब नहीं है, क्या काम करना है, किन्हीं भी दो पासे को पकड़ लीजिए, उसमें कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों पासे में कुछ कॉमन है क्या, बी कॉमन है। यदि बी कॉमन है तो कंसेप्ट क्या बोलता है, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए दोनों में, बी कॉमन है। अब आपकी मर्जी, एक ही दिशा में चलिए, या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो इस दिशा में चलेंगे तो सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए आएगा। इस दिशा में चलेंगे तो डी के बाद ई आएगा। पूछा क्या है, ए के विपरीत, ए के विपरीत ई हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को भी देखते हैं तो कुछ कॉमन होना चाहिए, डी कॉमन है, डी कॉमन है, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद बी आएगा, यहां डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आ रहा है, मतलब यहां ए का विपरीत ई होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, पासे का जो क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग प्रारूप दिखाया गया है, यदि नीचे दो है तो उसके ऊपर क्या होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, यदि नीचे एक दो चार तीन चार पांच, ये एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। पूछा है यदि नीचे दो है तो ऊपर क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या आप बताएंगे, नीचे दो है तो ऊपर कौन सा होगा, दो का विपरीत जी। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि नीचे दो है, नीचे में दो है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, नीचे दो है तो दो ऊपर क्या होगा, दो का विपरीत। अब अपने को देखना है दो का विपरीत क्या है। तो दोस्तों दो पासा या तीन पासा जब भी आता है आप देख लीजिए कॉमन क्या है, चार, चार कॉमन है। उसके बाद अब बस दिशा पकड़ लीजिए, चार के बाद एक आया, एक के बाद दो आया, चार के बाद क्या आया, पांच आया, और पांच के बाद तीन आया। तो दो का विपरीत तीन, मतलब दो यदि नीचे है तो ऊपर तीन होगा। ठीक है, यदि दो को ऊपर बोलता तो तीन नीचे होता जी, सीधी सी बात। चार का विपरीत क्या मिलेगा, जो अंक नहीं दिख रहा है, क्या अंक नहीं दिख रहा है, छह, तो चार का विपरीत छह होगा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट ही क्लियर कीजिए ना, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछे दोस्तों, मैं तो यही करता हूं, क्वेश्चन तो सिर्फ एक बहाना है, करना आपको कंसेप्ट क्लियर ही है ना। सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर करो, क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी आए, चाहे इससे पहले कभी ना पूछा गया हो, तब भी हम बता सकते हैं। चलिए अब इसमें दिया गया है, जैसे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, दो तीन चार, चार तीन छह, दो का विपरीत बताना है, दो का विपरीत क्या होगा। दोस्तों देखो लीजिए, इसमें क्या है, दो कॉमन है ना, एक कॉमन है तो एक को पकड़ लेना है, लेकिन यहां दो कॉमन है। दोस्तों दो कॉमन है तो दो को छोड़ के जो कॉमन नहीं है वो विपरीत होगा जी, दो का विपरीत छह। ठीक है, दो का विपरीत क्या हो जाएगा, छह। बहुत ही आसान है, यदि ऐसा देता है तो बस आंख बंद करके, दो आपको कॉमन दिख रहा है तो दो का विपरीत छह। मान लीजिए तीन और चार का पूछे, इसमें तीन और चार का, तीन का कॉमन क्या होगा, तब क्या करेंगे। दोस्तों देखो दो का छह हो गया तो तीन का कॉमन क्या हम बता सकते हैं, एक और पांच, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते। चार का कॉमन पूछे तो एक और पांच कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक पासे के तीन प्रारूप, यहाँ तीन प्रारूप को दर्शाया गया है 3 2 4 4 6 5 6 1 5 और पूछा है 5 का विपरीत क्या होगा। किसी का भी विपरीत पूछ दे, आपको 2 3 4 5 सा दिया है, उसमें आपको किसी का भी विपरीत पूछ दे, ठीक है, आप आसानी से बता सकते हैं। या विपरीत न पूछ के कोई एक जगह को ब्लैंक कर दे, मतलब यहां क्वेश्चन मार्क लगा दे और पूछ दे क्या आएगा, ठीक है, तो वो उस तरीके से भी क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों 5 का विपरीत बताना है। आप किन्हीं भी दो को उठा लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए कुछ कॉमन है। जी हाँ, 4 कॉमन है। यदि 4 कॉमन है तो दोनों में लिख लीजिए। पहले में 4 के बाद क्या आ रहा है 3, उसके बाद 2, दूसरे में 4 के बाद, क्यों एक ही दिशा में जाना है ना, यहाँ यदि घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो यहां भी घड़ी की दिशा में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 के बाद हम 6 में जाएंगे, फिर 5। पूछा किसका है 5 का, तो 5 का अपोजिट 2 होगा। यदि पूछता 4 का, तो 4 का क्या होता, जो अपने को दिख नहीं रहे, इसमें क्या चीज नहीं आया है 1, तो 4 का 1 हो जाता। जरूरी नहीं है इन दोनों को ले, इन दोनों को भी लिया जा सकता है। इन दोनों को लेंगे तो यहाँ 5 और 6 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां तुरंत ही मिल जाता है 1 का 4, ठीक है। इन दोनों को लेंगे 5 और 6, तो 1 का अपोजिट तो 4 मिल जाता, 1 का अपोजिट 4 मिल जाता, जो कि अपने को यहां भी मिला है। लेकिन पूछा है 5 का, तो इसमें हम 5 का अपोजिट नहीं बता पाएंगे, दूसरे का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां बच गया है 5 और 6। 5 और 6 का अपोजिट क्या होगा, जो 2 अंक नहीं दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 2 नहीं दिख रहा है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए दूसरे का यूज करना पड़ेगा। तो पहले से ही अपने को तो मिल गया, या पहले और तीसरे में देख लीजिए, आंसर तो एक ही आएगा ना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसका और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जितने तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं पासे में सब आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप ये ना सोचें कि पासा में सिर्फ इतना ही है। पासे में बहुत कुछ है दोस्तों, बस आपको बताया नहीं जाता। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।